हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जावा में ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है इसके बारे में जानेंगे और इसमें कोड करेंगे। सो ऑब्जेक्ट मीन्स ए रियल वर्ल्ड एंटिटी सच एज ए पेन, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, watch etc. So OOPS is allowed to define objects like mugs and access their property in our code. Okay, so that some features about object-oriented programming language in Java. So first one is class, second is object, inheritance, polymorphism, encapsulation, then abstraction. हम एक एक करके इनको एक्सेस करते हैं और इनके बारे में अच्छे से डीपली समझते हैं कोड के साथ। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं कि क्लास, व्हाट इज क्लास, क्लास क्या होती है। तो आप अच्छी तरीके से फेमिलियर है क्लास के साथ कि क्लास क्या होती है। हमने हमारे पिछले वीडियो में भी बहुत सारी क्लासेस बनाई है और इस पे काम किया हुआ है और आपको ये बात पहले से ही पता है कि जावा क्लास के बेस पे वर्क करती है। जो हमारी क्लास का नेम होता है वही हमारी फाइल का नेम भी होता है। लाइक मेन क्लास का जो नाम होता है वही हमारी जावा फाइल का नाम भी होता है। ओके, सो वी कैन इजीली से दैट क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट कैन नॉट टेक एनी स्पेस। मतलब कि क्लास एक कलेक्शन होती है बहुत सारे ऑब्जेक्ट का। लाइक दैट होता है ना कि कोई बैग हो गया उसके, और वो एक कलेक्शन है बहुत सारी सामान होगा, उसके अंदर हम बहुत सारी वस्तुएं ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपना स्कूल का ही बैग है, उसके अंदर हम पेन, पेंसिल, रबड़ और जो स्टडी में काम आए उसके अलावा भी बहुत सारी वस्तुएं ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं। तो एक कलेक्शन हो गया है। और क्लास को एक और नाम से जानते हैं जिसे कि ब्लूप्रिंट लॉजिकल एंटिटी भी कहते हैं। ये हमारे कैसा ब्लूप्रिंट रहने वाला है, क्लास के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट होंगे उससे हम कैसे काम करेंगे। सो दैट इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो मोटा मोटा समझिए कि क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासेस। हमने पहले क्लास के बारे में पढ़ा है जो कि प्री डिफाइन होती है और कुछ होती है यूजर डिफाइन। तो प्री डिफाइन के अंदर आती है स्कैनर क्लास जिसमें कि हम यूजर से इनपुट आउटपुट लेते हैं। कंसोल क्लास हो गई जो कि हमें मतलब कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए दी जाती है जावा में। और एक स्ट्रिंग क्लास हो गई, सिस्टम भी एक क्लास ही होती है। ओके, एंड दैट यूजर डिफाइन क्लास, यूजर डिफाइन क्लास लाइक दैट कि हम कोई भी फाइल बनाते हैं उसका नाम रखते हैं तो वो भी यूजर डिफाइन क्लास हो गई है। एंड दैट बहुत सारी यूजर डिफाइन क्लास होती है जो कि यूजर डिफाइन करता है अपने कोड में। ओके, सो बेसिकली हमें पता ही है कि यूजर डिफाइन क्लासेस क्या होती है, कैसे काम करते हैं। और प्री डिफाइन क्लास मतलब स्कैनर क्लास एंड दैट स्ट्रिंग हो गई, बहुत सारी क्लासेस होती है। ओके, एंड दैट दिस इज द फंडामेंटल ऑफ क्लास। ओके, एंड दैट नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंट होता है क्लास का। लाइक ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंट ऑफ क्लास that extends the class once the object is created. It taken up space like other variable in memory. Like that हम ऑब्जेक्ट को बस एक बार क्रिएट कर सकते हैं और उसको बार बार यूज कर सकते हैं अपने कोड में। ओके, सो दैट मैं आपको एक क्लास बना के दिखाता हूँ। मैंने क्लास बनाई है किसी नाम की, लाइक डेमो नाम की बनाई है, ए नाम की बनाई है। ओके, क्लास ऐसे बनाते हैं आपको पता है। ओके, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ, इंट ए इक्वल टू 10, सॉरी यहाँ पर मैं एज करता हूँ, एज इक्वल टू मैं कर देता हूँ 20 और स्ट्रिंग नेम इक्वल टू आशीष। ओके, ये मैंने मेरा नाम लिख दिया और एक मेथड बनाऊंगा जो कि होगी नॉन स्टैटिक। ओके, और उसके बाद इसको इसमें प्रिंट कर दूंगा नेम और एज। नेम समझिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और एज ये मैंने इसके अंदर प्रिंट कर दिया है। अब मैं मेन क्लास बनाऊंगा जो कि कंपलसरी होती है। उप्स अपनी फाइल का नाम है। अब इसके अंदर मैं मेन क्लास बनाऊंगा। इस मेन क्लास के अंदर मैंने जो ये लाइन नंबर 1 पे क्लास बनाई है ए, इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। और वो कैसे करते हैं उसके लिए मैं लिखना पड़ता है क्लास का नेम जो कि ए है,
उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है, या लाइक ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ता है। ई हो गया अपना क्लास का नाम, और उसके बाद ऑब्जेक्ट नाम मतलब कि मैं छोटा ये स्मॉल ए लिखता हूँ। उसके बाद न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे जिससे कि हम डायनेमिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें। उसके बाद फिर से कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, जो कि मेन क्लास होगी उसका नाम आएगा कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर और डिफॉल्ट पैरामीटर। ये पैरामीटर और डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है ये हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ये अभी एक उसका ही कॉन्सेप्ट है। ओके, सो दिस इज दी आवर इजी कोड एंड दैट इसको मैं एक बार समझाता हूँ आपको। उससे पहले मैं मेरे नेम और एज को प्रिंट करके दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ए डॉट मैं कर देता हूँ क्या नाम है क्लास मेथड का। सो ओके, यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने क्लास बनाई है। क्लास आपको बनाना आता है, क्लास ए लिखना है, फिर ये ओपन करना है पैरामीटर। ओके, और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट एज इक्वल टू 20, देन स्ट्रिंग नेम इक्वल टू मेरा नाम लिखा है आशीष। उसके बाद वॉइड शो एक मैंने मेथड बनाई है, उस मेथड के अंदर मैंने नाम और एज को प्रिंट कर दिया है। ओके, और फिर एक क्लास बनाई है जो कि मेन क्लास होगी, और उसके अंदर फिर एक मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्लास बनाई है। देन ए, यहाँ पर ए हो गया क्लास का नेम, ए हो गया ऑब्जेक्ट का नाम, इक्वल टू लिखना पड़ेगा, और उसके बाद इक्वल टू स्टैंड्स फॉर सिंटेक्स एंड न्यू इक्वल टू डायनेमिक मेमोरी अलोकेट करने के लिए हमने न्यू कीवर्ड का यूज किया है। देन ए कंस्ट्रक्टर हो गया है। ओके, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको हम आप पैरामीटराइज नहीं बोलेंगे, नो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। उसके बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट ए की हेल्प से उस मेथड को मैंने एक्सेस कर लिया है अपनी मेन क्लास में। इसको मैं सेव करता हूँ, देन CMD पे जाता हूँ, जावा सी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डॉट जावा। देन कंपाइल हो गया है विदाउट एनी एरर, देन प्रिंट। सो यू कैन सी दैट इसने मुझे मेरा नेम और एज को प्रिंट करके दिखाया है। सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ ओप्स, दिस इज द क्लास। ओके, और ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। हाउ वी कैन क्रिएट ए ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका सिंटेक्स। हम इसको ऐसे क्रिएट करेंगे अपने कोड के अंदर। ओके, उम्मीद करता हूँ इतना समझ आया होगा। एंड दैट नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस, इसके अलावा हम कंस्ट्रक्टर को भी इनहेरिटेंस से पहले हम कंस्ट्रक्टर की ओर मूव करते हैं कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन जावा। सो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, सो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। ओके, सो इसको हम डीपली देखते हैं अपने कोड के साथ। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट इनिशियलाइज द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। ओके, एंड दैट कंस्ट्रक्टर एक मेथड ही होता है, एक तरीके की स्पेशल मेथड होती है जिसका कि वही नाम होता है जो अपनी क्लास का नाम होगा। ओके, आए समझ में, वही नाम होगा जो अपनी क्लास का नेम होता है। ओके, सो हम इसके बाद मूव करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे रन करेगा और कैसे काम करेगा। ओके, सो इसी अपने कोड में आते हैं, कोड एडिटर में मैंने एक क्लास बनाई है, इन सबको मैं हटाता हूँ पहले यहाँ से। ओके, ये मैंने क्लास ए बनाई है, मैं इसी क्लास के अंदर दो वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ। एंड नेम, स्ट्रिंग नेम हो गया, या फिर मैं पहले विदाउट पैरामीटराइज और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करता हूँ। तो मैंने ए जो कि क्लास का नेम है उसी का कंस्ट्रक्टर बनाया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे इसको। इसके अंदर मैंने प्रिंट कर दिया है दिस इज दी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, एंड इसको मैं प्रिंट एलन लिखता हूँ जिससे कि कोड क्लियरली दिखे अपने को। ओके, देन नाउ यू कैन सी दैट, इसको मैं कमेंट करता हूँ, और नाउ ऐसे हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को अपनी क्लास के अंदर। दिस इज द क्लास ए एंड दैट ए, और ये होता है कंस्ट्रक्टर। इसको मैं एक बार सेव करूंगा, देन कंपाइल करता हूँ एक बार जावा सी एंड रन करूंगा। तो यू कैन सी दैट दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये बाय डिफॉल्ट कॉल होता है कंस्ट्रक्टर। यू कैन सी दैट मैंने यहाँ कहीं कॉल नहीं किया इसको, बट बस ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन कंस्ट्रक्टर है। ओके, सो ये होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ पहले। ओके,
इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ जिससे कि मैं अब पैरामीटराइज बनाऊंगा उसमें कोई दिक्कत ना हो। ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उसके लिए हमें दो पैरामीटर चाहिए होंगे। तो मैं एक बनाता हूँ स्ट्रिंग नेम हो गया और इंट एज। ओके, यू कैन सी दैट, या फिर इंट आईडी, एज सही रहेगा। चलो इंट एज कर दिया हूँ मैं। अब फिर से मैं वही करूंगा, ए लिखूंगा जो कि क्लास का नेम होगा। ओके, एंड दैट इसके अंदर मैं पास करूंगा दो पैरामीटर, स्ट्रिंग एन कोमा, या फिर नेम ही कर देता हूँ ज़्यादा क्लियरिटी के लिए, इंट एज। वेरिएबल का नेम सेम रखता हूँ। ओके, एंड दैट दिस कीवर्ड का यूज करूंगा मैं यहाँ पर, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम एंड दैट दिस डॉट एज इक्वल टू एज। दिस स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब ये है कि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये इसी क्लास का है। दिस कीवर्ड हम आने वाले वीडियो में भी पढ़ेंगे डीपली, तो अभी मोटा मोटा समझ लीजिए। दिस स्टैंड्स फॉर कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पैरामीटर है, जो आर्ग्यूमेंट है, ये इसी क्लास का है। ओके, जो हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर पास किया है। इतना कर दिया। उसके बाद हम एक मेथड बनाएंगे जो कि नॉन स्टैटिक होगी, वॉइड शो करके। ओके, और इसके अंदर हम नेम और इनको प्रिंट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पी के अंदर नेम, सॉरी, और उसके बाद नेम को प्रिंट किया हूँ मैं, एज को प्रिंट कर दिया हूँ मैं। उससे पहले मैं प्रिंट एलियन लिखता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतना करने के बाद मैं मेन क्लास में जाता हूँ, दिस इज माय मेन क्लास। ओके, एंड दैट फिर से मैं ऑब्जेक्ट बना के दिखाऊंगा आपको। दिस इज क्लास नेम देन एंड दैट ऑब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर ए, देन न्यू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, देन ए, और उसको मैं पैरामीटर पास कर दूंगा। इतना करने के बाद मैं इसके अंदर पास करता हूँ, नेम मेरा हो गया आशीष। ओके, और उसके बाद एज हो गए 20, एंड डेट में एक और वेरिएबल बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सॉरी, जिसका नाम होगा डबल ए, देन न्यू, ए पे क्लिक करूंगा, एंड इसमें मैं लिख देता हूँ मेहता, एंड डेट एज लिखता हूँ मैं इसकी 25, मैं बाय डिफॉल्ट लिख रहा हूँ। ओके, एंड डेट में इसको वही काम करूंगा, ए डॉट कॉल कर दूंगा मेथड को, ए डॉट शो, देन नाउ डबल ए डॉट शो। दिस इज द टू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए। ओके, अब मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है इस कोड के अंदर। जावा सी ओप्स डॉट जावा, देन यू कैन सी दैट इसने मुझे दोनों प्रिंट करके दिखाया है। सो इस कोड में बेसिकली हुआ क्या है, प्रैक्टिकली थोड़ा समझते हैं। पहले हमने क्लास ए बनाई है, देन दो वेरिएबल बनाए, स्ट्रिंग नेम एंड एज, क्योंकि हमें पैरामीटर पास करना है। जब हमने मेथड बनाई थी तब भी हमने कुछ पैरामीटर पास किए थे। ओके, सो यहाँ पर भी मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, और कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है। तो कंस्ट्रक्टर स्टैंड्स पर जो क्लास का नेम होगा वही इसका नाम रहेगा, वो हमने ए लिखा है। देन स्ट्रिंग नेम और इंट एज हमने दो पैरामीटर पास कर दिए इसके अंदर, देन दिस डॉट नेम एंड आर्गुमेंट दिस डॉट नेम, और दिस स्टैंड्स फॉर कि ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो पैरामीटर पास हुआ है, ये इसी क्लास का है, इसलिए हमने दिस का यूज किया है। दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम एंड दिस डॉट एज इक्वल टू एज। ओके, उसके बाद एक मेथड बनाएंगे शो, जिसके अंदर हम अपने नेम और एज को शो करेंगे। फिर उसके बाद मेन क्लास बनाएंगे, क्लास उप्स करके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स करके, एंड दैट ए इक्वल टू ए हमारी क्लास का नेम है, और ए स्मॉल ए ऑब्जेक्ट हो गया, देन न्यू डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, और फिर से ए, और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसलिए मैंने पैरामीटर पास कर दिया इसके अंदर नेम और एज के साथ। और हाँ, हम किसी एक क्लास के बहुत सारे वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं विद डिफरेंट नेम। एक नेम नहीं, एक ही नाम नहीं रहेगा। एक और मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है डबल स्मॉल ए, और दोनों के साथ मैंने शो मेथड को कॉल कर दिया है। अब मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस से, और फिर से मैंने इसको रन करूंगा एक बार, और कंपाइल किया, देन रन किया। सो यू कैन सी दैट इसने मुझे वही प्रिंट किया है जो मैंने पैरामीटर पास किया था। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंस्ट्रक्टर भी समझ आया होगा। सो नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक? इनहेरिटेंस। सो जनरली जावा में इनहेरिटेंस क्या होता है, हम कैसे काम करते हैं, तो इसकी मूव करते हैं। ओके, दैट इनहेरिटेंस क्या होता है हम अपनी भाषा में समझते हैं कि सपोज करिए कि मेरे पास बहुत सारी क्लासेस है, और मैं बार बार वही काम एक अलग अलग क्लासों में नहीं करना चाहता हूँ। सपोज करिए कि मैं समझाता हूँ। मैंने कोई क्लास बनाई है, एक मिनट जस्ट वेट।
तो मैंने कोई क्लास बनाई है ए करके, इसके अंदर मैंने कुछ काम किया है। अब फिर से मैं क्लास बना रहा हूँ बी, वही काम और इसके लिए भी करना है, तो मैं बार बार वही काम इस क्लास के अंदर नहीं लिखूंगा। बहुत सारी क्लास बनाई, क्लास सी भी है, इसके अंदर भी वही काम करना है, तो मैं वही काम बार बार नहीं करूंगा। तो उसको एक ही क्लास में यूज करके अलग अलग क्लास में यूज करने की मेथड को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। वी कैन इजीली एक्सेस द प्रॉपर्टी फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। ओके, सो जनरली जावा में तीन टाइप की होती है। इन तीन टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। सिंगल, जिसको कि सिंपल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और एक होता है हियरार्किकल इनहेरिटेंस। यदि आप जावा के अलावा सी प्लस प्लस, पाइथन या किसी और लैंग्वेज में देखोगे तो आपको वहाँ 4 टाइप के इनहेरिटेंस मिलेंगे। एक और होता है मल्टीपल, बट जावा में मल्टीपल सपोर्ट नहीं करता है। और ये क्यों नहीं करता है इसको भी हम अभी समझेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने कोड एडिटर पे, क्लियर करते हैं अपने सभी पूरे कोड एडिटर को, फिर एक क्लास बनाते हैं ए, और इसके अंदर मैं वॉइड एक दो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं, मैं इंट सिंपल पहले बना देता हूँ, सिंपल इनहेरिटेंस। ओके, तो वॉइड मैं इसके अंदर एक मेथड बनाता हूँ शो नाम की। ओके, और इसके अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ दिस इज सिंपल इनहेरिटेंस। ओके, इतना होने के बाद हम क्लास बनाएंगे, कंट्रोल जेड। अब हम मेन क्लास बनाएंगे, और या फिर एक क्लास और बनाएंगे, क्लास बी, और एक एक्सटेंस कीवर्ड का यूज करेंगे, क्लास बी बनाएंगे। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ आपको आगे बताता हूँ, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए। देन इसके अंदर मैं प्रिंट कर दूंगा, फिर से वही इसका नाम लिखूंगा डिस्प्ले, और यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ दिस इज सब क्लास। इस क्लास को हम सुपर क्लास भी बोल सकते हैं, और इसको हम सब क्लास बोलेंगे। यहाँ पर प्रिंट एलएन लिखता हूँ, जिससे कि हम अच्छे से समझ पाए। अब देखिए अपना कोड कितना इजी हो जाएगा। अभी मैं मेन क्लास बनाता हूँ, उप्स, देन मेन, मेन, देन मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डबल ए नाम का, न्यू बी। और आप क्या देखोगे कि मैं बी का यूज करके, एक मिनट पहले मैं कोड लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ अच्छे से। ओके, अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक क्लास बनाई ए, उसी क्लास को मैंने एक क्लास और बनाई बी, और उसके अंदर एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज किया है। एक्सटेंड्स फॉर की क्लास ए की जितने भी प्रॉपर्टी है वो क्लास बी के अंदर आ जाएगी। ओके, तो मैंने क्लास ए बनाई है, फिर क्लास बी बनाई है, और क्लास बी के अंदर क्लास ए को एक्सटेंड्स कर लिया है। जो क्लास ए की प्रॉपर्टी है उसको बी में मैंने पहुंचा दिया है, या फिर उससे प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लिया है। देन उसके बाद मैंने और उसके बाद मैंने लाइन नंबर 13 में ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास बी का, और उसका नाम है डबल ए। देन डबल ए का यूज, मतलब जो ऑब्जेक्ट का नाम है उसका यूज करके मैंने शो मेथड जो कि क्लास ए की है उसको भी एक्सेस किया है, और डिस्प्ले जो कि क्लास बी की है दोनों को एक्सेस किया है। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। पहले कंपाइल किया, देन रन किया, तो यू कैन सी दैट दिस इज सिंपल इनहेरिटेंस, क्योंकि हमने क्लास ए की मेथड में लिखा था, और क्लास बी की मेथड में हमने डिस्प्ले के अंदर दिस इज सब क्लास लिखा था। सो यू कैन सी दैट बोथ आर प्रिंट, ये हमें दोनों प्रिंट करके दे रहा है। ओके, सो इसको हम पेंटिंग में अच्छे से समझते हैं कि होता क्या है कि सपोज करिए जस्ट वेट, सपोज करिए ये कोई अपनी क्लास है, क्लास ए है, और ये है क्लास बी। क्लास ए से हमने एक्सटेंस कर लिया है बी के अंदर, क्लास ए को बी के अंदर एक्सटेंस कर लिया है, और बी को बी की क्लास जो ये अपनी मेन क्लास है, मेन के अंदर हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है, और जो बी ऑब्जेक्ट हमने बनाया है क्लास बी का, उसकी हेल्प से हम क्लास ए और बी दोनों की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं इजीली। ओके, तो ऐसा होता है बेसिकली में।
सो दैट वही हमने यहाँ पर किया है कि पहले देखिए हमने क्लास ए बनाई है, देन क्लास बी बनाई है, क्लास बी के अंदर हमने क्लास ए को एक्सटेंस कर लिया है, देन उप से एक क्लास और बनाई है जो कि अपनी मेन क्लास होगी, उसके अंदर ऑब्जेक्ट बना के दोनों को एक्सेस कर लिया है। इसको बोलते हैं हम एक सिंपल और सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, सो ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। अब हम वो करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप, मल्टीपल और मल्टीपल इज डज नॉट सपोर्ट इन जावा, सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल क्या होता है, जैसे कि हमने सिंगल बनाया अभी, सिंगल के अंदर क्या था कि बस ये एक क्लास थी, उसके अंदर में दो क्लास बी को एक्सेस किया था, ये ए है ये बी है। लेकिन मल्टी लेवल में क्या होता है कि लेवल बढ़ते रहते हैं, ये क्लास सी हो गई, क्लास डी हो गई, ये क्लास ई हो गई, ऐसी बहुत सारी क्लासेस है। तो हमने बहुत सारी क्लासेस को एक दूसरे के अंदर एक्सेस किया है, तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, सो जनरली इसको हम अपने कोड एडिटर में ट्राई करते हैं, कोड लिख के पहले इसको सभी डिलीट करते हैं। ओके, एंड दैट हमें क्लास बनाते हैं क्लास ए, और इसके अंदर हम एक मेथड बनाएंगे इंट ऐड करके, और दो पैरामीटर पास करेंगे इंट ए कोमा इंट बी। ओके, एंड दैट रिटर्न करेंगे हम ए प्लस बी। एंड दैट ये हो गई क्लास ए। हम क्लास बी बनाएंगे और एक्सटेंड्स कर लेंगे ए को, और इसमें इसके अंदर बनाएंगे इंट सब, मतलब सबट्रैक्शन के लिए इंट ए कोमा इंट बी। ओके, और रिटर्न कर देंगे ए माइनस बी, और यहाँ पर स्मॉल कैपिटल लिखते हैं, जिससे कि वेरिएबल और क्लास के नेम में कोई वो ना हो, हमें प्रॉब्लम ना हो समझने में। क्लास भी बना दी, लेकिन इसी क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक और बना देता हूँ मेथड इंट मल्टीपल इंट सी कोमा इंट डी, वाई वाज गिव मी एरर। ओके, नाउ एंड दैट रिटर्न कर दूंगा मैं सी माइनस डी। इतना करने के बाद एक और क्लास बनाता हूँ क्लास सी, देन इसके अंदर मैं लिखता हूँ इंट डिव करके इंट ए कोमा इंट बी, रिटर्न करता हूँ मैं ए डिवाइड बाई बी, और इस क्लास सी के अंदर भी क्लास बी को एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर समझिए मैंने क्या किया है, पहले क्लास ए बनाई जिसके अंदर हमने एडिशन ऐड नाम का एक मेथड बनाई है जो कि दो वेरिएबल को ऐड करता है। फिर क्लास बी बनाई है जिसके अंदर मैंने एक्सटेंड कर लिया ए को, और उसके अंदर दो मेथड बनाई है सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, लाइक दैट की अब इसके अंदर तीन मेथड हो गई है, मतलब ऐड भी इसके अंदर आ गई है क्योंकि मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया है। देन क्लास सी बनाया हूँ, एक्सटेंड किया हूँ बी को, लाइक बी के अंदर जो कुछ था सब मल्ट और एड जो कि ए का है, और ए को हमने बी में पहले से एक्सटेंड किया हुआ है तो वो सी के अंदर आ जाएगी। अभी सी के अंदर हमारे पास चार मेथड हो चुकी है, एड सब मल और डिव। ओके, तो इतना करने के बाद हम लिखते हैं मेन क्लास बनाएंगे। उप्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है, यदि कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। ओके, इतना करने के बाद अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्लास सी का, और न्यू करके ओके ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं एक्सेस करूंगा सी के साथ एड को, मैं देता हूँ 10 कोमा 20 को, सी के साथ सबको भी सॉरी यहाँ पर 20 करता हूँ जिससे कि समझ अच्छा आए, 20 कोमा 10 सेम। ओके, एंड दैट यहाँ पर मैं पास करता हूँ 20 सभी और सेम ही पास करता हूँ पैरामीटर सी डॉट आर्ग्यूमेंट सी डॉट सब मल हो गया, सबट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी 20 कोमा 10, सी डॉट डिवीजन के लिए भी वही करूँगा 20 कोमा 10। ओके, इतना होने के बाद इन सबको प्रिंट करूँगा मैं एडिशन यूज करके, और इन सबको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ एडिशन एंड दैट इंट सबट्रैक्शन इंट मल्टीप्लिकेशन देन इंट डिवीजन करके चार वेरिएबल बना दिए मैंने, और चारों फंक्शन कॉल को उसके अंदर स्टोर कर लिया है। और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ एडिशन को
एंड पी सब्ट्रैक्शन इस में जाके सब को मैं प्रिंट कर दूंगा, सब्ट्रैक्शन को मैं प्रिंट कर देता हूँ। पी में जाके फिर से वही मल्टीप्लिकेशन इज में जाके मल्टीप्लिकेशन को मैं प्रिंट करता हूँ, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ओके। अंडर पी में जाके डिवीजन इज में जाके मैं डिवीजन को भी प्रिंट कर देता हूँ यहीं पर, डिवीजन ओके। एंड नाउ यू कैन सी दैट मैं यहाँ पर प्रिंट एलन लिख देता हूँ जिससे कि ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता रहे। इसको मैं कंट्रोल एस से सेव करूंगा एंड इसको पहले मैं रन करता हूँ, फिर आपको एक बार कोड समझाता हूँ। तो पहले मैं इसको कंपाइल किया जावा सी में, ओ सॉरी मैं यहाँ पर कहीं मिस कर दिया हूँ, सेमीकोलन कहाँ मिस किया हूँ, सभी हो है और सॉरी कंट्रोल एस से सेव किया, देन फिर से कंपाइल करता हूँ। वी आर लाइन नंबर 8 ओ यहाँ पर ओके। फिर से सेव किया, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, जूम करता हूँ एंड जावा सी ऑप्शन को मैं किया हूँ और फिर देखो। सो यू कैन सी दैट एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों हमें आउटपुट के रूप में मिल रहे हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ। तो पहले हम पेंटिंग का यूज करते हैं इसके लिए, जिससे कि अच्छे से समझ पाए। ओके मैं ब्रश का यूज करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लास बनाई ए जो कि ऐड करेगा और बी बनाई है जो कि सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई दोनों करेगा। क्लास सी बनाई है मैंने जो कि डिवाइड करेगा, और एक क्लास मेन बनाई है जो कि इन चारों के आउटपुट को स्टोर करके प्रिंट करेगा। यही तो मैंने इस कोड के अंदर किया है। क्लास ए बनाई जो कि ऐड कर रहा है, क्लास बी बनाई जो कि सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन दोनों कर रहा है, लेकिन मैंने इसके अंदर एक्सटेंड कर लिया है क्लास ए को, मतलब ऐड भी क्लास बी करेगा। अब देन क्लास की बनाई है जिसके अंदर मैंने एक्सटेंड कर लिया है बी को, लाइक दैट की एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डिवीजन अभी क्लास सी करेगा। और मैंने क्लास सी को इसके अंदर कॉल कर लिया है, लाइक ऑब्जेक्ट क्लास सी का बना के तीनों को एक्सेस कर लिया है। यहाँ देखिए सी डॉट एड, सी डॉट मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, और इन सबको वेरिएबल में स्टोर करके मैंने प्रिंट कर दिया है। ओके सो आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ आया होगा। कहीं कुछ एरर या कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। और इतना होने के बाद यहाँ अपना इनहेरिटेंस भी क्लियर होता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक पॉलीमॉर्फिज्म की ओर। सॉरी अभी हमारे पास एक और इनहेरिटेंस लाइक हियरार्किकल टाइप का बचा हुआ है। सो वो होता क्या है बेसिकली कि सपोज करिए हमारे पास दो क्लास है, एक क्लास ए बनाई मैंने और क्लास बी बनाई है, और फिर मैंने क्लास सी बनाई है, और क्लास सी चाहता है कि ये क्लास ए और बी दोनों को एक साथ एक्सेस करे, या फिर सॉरी ये हो गया मल्टीपल हो गया, इसको नहीं, हम हियरार्किकल की ओर मूव कर रहे हैं ना। तो मैंने क्लास ए बनाई है, कोई क्लास ए ब्रश क्लास ए बनाई है, और बी सी और डी मैंने क्लास ए बनाई है, और बी सी डी तीनों ही एक साथ इसको एक्सेस करेगी क्लास ए को। तो इसको बोलते हैं हियरार्किकल इनहेरिटेंस। तो बेसिकली वो होता क्या है कि इसको मैं इसमें समझाता हूँ, इसी कोड में समझाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। क्लास में ए ओके यहाँ तक ठीक है, इसको हटाता हूँ मैं, इजी कोड रखूंगा जिससे कि आपको समझ अच्छा है। ओके सो यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पर क्या किया कि क्लास ए बनाई ओके, और क्लास बी बनाई है। क्लास बी के अंदर मैंने एक्सटेंड कर लिया है ए को। ओके क्लास बी बनाई है, उसके अंदर एक्सटेंड कर लिया है मैंने ए को, और सॉरी ए को, और क्लास सी बनाई है। क्लास सी के अंदर भी मैंने ए को ही एक्सटेंड किया है, और फिर क्लास मेन बनाई है। एक सेकेंड रुकना, जस्ट वेट। ओके ऑल आर डन, चलेगा अपना। ओके यहाँ मैंने क्लास ए बनाई है, उसके अंदर ऐड मेथड बनाई है, फिर क्लास बी बनाई है, उसके अंदर एक्सटेंड किया ए को,
क्लास सी बनाई है उसके अंदर भी मैंने ए को ही एक्सटेंस किया है। उसके बाद उप से एक मेन क्लास बनाई है। ओके, सो और यहाँ पर मैंने इन सबको मैं कमेंट हटाता हूँ यहाँ से। सी क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाया है और एक क्लास बी का भी बनाता हूँ, बी इक्वल टू न्यू। और यहाँ देखिए आप, मैंने बी और सी दोनों में ही ए को एक्सटेंस किया हुआ है, मतलब बी और सी दोनों के पास एक की प्रॉपर्टी रहेगी। तो मैं बी के ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं 8 को भी कॉल कर सकता हूँ, 10, 20, और सी के ऑब्जेक्ट के साथ भी मैं इस दोनों को कॉल कर सकता हूँ 10, 20 करके। ओके, और इन दोनों को मैं सीधा ही प्रिंट भी कर सकता हूँ। इसको मैं सीधा प्रिंट कर देता हूँ। चलो जस्ट सेकंड, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंट, और इसके अंदर मैं इसको रख देता हूँ कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी। ओके, एंड दैट नेक्स्ट लाइन में पी लिखता हूँ और इसी के अंदर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ कंट्रोल एक्स देन कंट्रोल वी, सॉरी कंट्रोल सी हो गया। ओके, सो मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे कि दोनों ही सेम मुझे आउटपुट देंगे 30,30। ये इसलिए ऐसा दिया है क्योंकि मैंने प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन के लिए नहीं किया था। ओके, तो इसको बोलते हैं हियरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें क्या होता है कि एक ही मेन क्लास को बहुत सारी क्लासेस एक्सेस करती है, सुपर क्लास को बहुत सारी सब क्लासेस एक साथ एक्सेस करती है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अब बात आती है कि जावा में मल्टी लेवल जो होता है, मल्टीपल जो होता है, उसको वो सपोर्ट क्यों नहीं करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो मेन क्लास होती है उसको बहुत सारी क्लासेस एक साथ एक्सेस करेगी। और इसको पेंटिंग करके बताता हूँ आपको मैं, जिससे कि ज़्यादा अच्छे से समझ आए। ओके, ये मेरी एक सुपर क्लास है, एक मेरी मेन क्लास है 1 और एक ये 2, और इन दोनों ही क्लासेस को ये सब क्लास एक्सटेंड्स कर रही है सी नाम की। बट हमें पहले से पता है कि जावा में जो क्लास मेन क्लास का नाम होता है वो वही मेन क्लास होती है, और ये भी पता है कि किसी भी दो क्लास का नाम एक जैसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बात यह आती है कि जब ये रन होगा, कंपाइल होगा, तब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि दोनों में से कौन सी मेन क्लास है, क्योंकि मेन क्लास तो एक होगी और जो फाइल का नेम है वही मेन क्लास होगी। और हमें ये भी पता है कि दो क्लासों का एक जैसा नाम हो नहीं सकता है, तो इसीलिए हमारे जावा में सपोर्ट नहीं होती है। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता है। तो इतना होने के बाद अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म की ओर। तो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली कोई कोडिंग का पार्ट नहीं है, लाइक दैट कि ये प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट का उप्स का ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये कोई कोडिंग का पार्ट नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, सो लाइक दैट कि हम कैसे समझाएं आपको कि हाँ। ओके, तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम मूव करते हैं अपने खुद की ओर। तो ओके, ये आप हो। ओके, ये कोई पर्सन है, लाइक दैट कोई पर्सन है, आप नहीं। तो ये कहीं पर अपने माँ बाप के सामने किसी अपने बेटे का फर्ज अदा करता है, या फिर वैसा बिहेवियर रहता है, इसके दोस्तों के साथ ये फ्रेंडली रहता है, टीचर लोगों के साथ ये स्टूडेंट बन के रहता है। तो यही एक ही पर्सन बहुत जगह अलग अलग बिहेवियर को दिखा रहा है, तो उसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फिज्म मीन्स बहुत सारा, लाइक दैट की पॉलीमॉर्फिज्म एक ही पर्सन एक ही टाइम पर बहुत सारी जगह अलग अलग बिहेवियर दिखाता है, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, सो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एक होता है कंपाइल्ड पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये कैसा होता है, सपोज करिए कि हमारे पास उसको मैं क्लीन करता हूँ। सपोज करिए हमारे पास बहुत सारी मेथड है, एक क्लास के अंदर एड नाम की है, उसके अंदर हमने कोई 2 पैरामीटर पास किए हैं। एक और सेम नाम की है जिसके अंदर हमने 3 पैरामीटर पास किए हैं। एक और है उसके अंदर 1 2 3 4 इतने सारे टाइप। और जब हम इन सबको मेन क्लास के अंदर रन करते हैं, सपोज करिए मैं रन करता हूँ 2 पैरामीटर के साथ, और एक बार और मैं रन करता हूँ 3 पैरामीटर के साथ। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि ये मेन क्लास ओवरलोडिंग हो जाती है। वो समझ नहीं पाती है कि भाई इतने एक जैसी मेथड का नेम है और इतने अलग अलग पैरामीटर है। यदि हमने यही सेम पैरामीटर की मेथड हमने कोड में बनाई है तो ये सक्सेसफुली रन होगा, अदरवाइज ये
ओवरलोड हो जाएगी और हमें एरर शो करेगी। तो इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, एंड एक और होता है ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म। तो उसके अंदर भी सेम रहता है, बट जस्ट डिफरेंस कुछ इतना ही होता है कि लाइक दैट की कोई मेथड है जिसका नाम सेम है और पैरामीटर भी सेम है। ओके, ये कोई एड बना इसके अंदर बनाई मैंने, और एक और ये बनाई है, दो बनाई है, और ये क्लास ए का एक मिनट समझने के लिए, ये कोई क्लास बनाई है मैंने, क्लास बनाई है ए करके, इसके अंदर कोई मेथड है। ओके, और एक क्लास और बनाई है बी, इसके अंदर भी मेथड वही है, लेकिन मैंने इसमें ए को भी एक्सटेंड किया हुआ है। तो जब हम इसको रन करेंगे मेन क्लास के अंदर, तो कंपाइल कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई दोनों में से कौन सी एड को हमें कॉल करना है। तो उसके लिए ये इस तो हमें वो एरर शो करेगा कि लाइक दैट मेथड नॉट फाउंड, क्लास नॉट फाउंड, कुछ भी करके। तो इन सब से बचने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे ओवरराइडिंग, जिसकी ओवरराइड कर ले। अब हम ये लिखने के बाद हम इसको रन करेंगे, तो हमें ये सब क्लास के जो सब क्लास होता है उसके मेथड को कॉल करके बताएगा। वो समझ जाएगा कि भाई ये इस क्लास का वो है, इस क्लास की मेथड है। तो इस टाइप को बोलते हैं कि ओवरराइडिंग मेथड, या फिर ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म, इस टाइप की मेथड को बोलेंगे जब हम उसके ऊपर ओवरराइड लिख देंगे। ओके, तो ये होता है ओवरराइडिंग। अब आता है हमारे पास इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन से आप अच्छी तरीके से परिचित हो कैसे काम करता है, तो आपने बहुत बार देखा होगा। चलो इसको मैं एक बार कोड करके दिखा देता हूँ आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि आप इसको अच्छे से समझ पाए। तो होता क्या है कि अब मैं क्लास बनाता हूँ। पहले मैंने क्लास बनाई ए, ओके, एंड डेट इसमें मैंने प्राइवेट करके एक नाम वेरिएबल का नाम लिख दिया नेम, एंड प्राइवेट इंट एज कर दिया वो। ठीक, तो लाइक इनकैप्सुलेशन के अंदर आते ही पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टिव। तो हम बहुत जगह पब्लिक का यूज करते हैं, लाइक दैट कि मैंने एक पब्लिक वेरिएबल बनाया ए और एक प्रोटेक्टिव बना दिया प्रोटेक्टेड सी करके। तो देखिए आप यहाँ पर अलग अलग है, पब्लिक ए, प्रोटेक्टेड सी और प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड एज। तो ये मतलब इस टाइप के कुछ वेरिएबल है। इसको मैं इंट करता हूँ पहले, उसके आगे मैं कुछ लिख देता हूँ इंट करके। ओके, तो मतलब कि बहुत सारी वेरिएबल हमने एक्सेस की है। तो ऐसी कंडीशन कब आती है कि जब हम कुछ बड़ी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तब हमें कुछ डेटा जो होता है वो यूजर से छुपा के रखना पड़ता है, उसे बस उसके आउटपुट से मतलब रहना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम इनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं। इनकैप्सुलेशन जो होता है वो हाइड करता है सेंसिटिव डेटा को फ्रॉम द यूजर। ओके, तो इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। उसके अंदर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टिव तीनों आते हैं। सो दैट इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। एंड दैट इसके जैसे एक सेम कॉन्सेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन भी सेम टू सेम प्रोसेस होती है, बट उसके अंदर क्या होता है कि वो हाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को यूजर से। ओके, एब्स्ट्रैक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल फ्रॉम द यूजर। ओके, ओनली हाईलाइट सेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड टू द यूजर। ओके, जो हमने उसके अंदर काम किया है, कैसे हमने मेथड का यूज किया है, वो यूजर को नहीं बतानी है। हमें बस जो मेन काम है, जो प्रिंट करके देना है, उसको आउटपुट देना है, उसी को दिखाना है। उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन के लिए कुछ नहीं करना होता है बेसिकली। क्लास बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्लास बनाई है ए, तो इसको एब्स्ट्रैक्शन बनाने के लिए इसके आगे लिख देंगे हम एब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो ये हो गई एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये दो होती है। ओके, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई हमें वेरिएबल नहीं बना सकते, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, हम केवल उसका रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ओके, सो यहाँ पर अपना उप्स कंप्लीट होता है बेसिकली। यदि आपको कहीं पर भी कुछ एरर आए या फिर कुछ समझ ना आए तो कमेंट जरूर करें, मैं डेफिनेटली उसका आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप